शुरुआत होती है एक अंधेरे कमरे को दिखाते हुए, जहां रिया नाम की एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी कि तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने जख्मों को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब किया किसने है, वो कौन है और कहां से आई है। यानी रिया को पिछली बातें याद नहीं थी। इसके बाद वो उठती है और जब कमरे को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी लैब में है। अब रिया इस कमरे से बाहर निकलने के लिए यहाँ के सिस्टम को चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि लैब का जनरेटर खराब हो चुका है। पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था, जिस वजह से रिया को डर सताने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। डरते डरते रिया आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आगे का नजारा देखने के बाद तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल लैब की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ तो जरूर हुआ है। दीवारों पर खून के छींटे थे जो एक दर्दनाक कहानी बयां कर रहे थे। पर फिर भी रिया हिम्मत करके टॉर्च के सहारे आगे बढ़ती है कि तभी उसकी नजर कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ती है जिसकी सांसें अब थम चुकी थीं। रिया इस शख्स को पहचानने की कोशिश करती है, पर उसे याद नहीं आता कि आखिर ये है कौन। उसके जहन में बस धुंधली धुंधली सी यादें थीं। अब क्योंकि रिया को अपनी हिफाजत के लिए एक हथियार की जरूरत थी, तो इसीलिए वो इस शख्स के सीने में घुसे चाकू को निकाल लेती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जिसके बाद फाइनली वो इस लैब से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद उसे इस लैब की हकीकत के बारे में पता चलता है। दरअसल जिसे रिया अब तक एक लैब समझ रही थी, वो लैब नहीं बल्कि एक स्पेसशिप थी जो अब दूसरे प्लेनेट पर मौजूद थी। ये प्लेनेट लगभग अर्थ जैसा ही था, जो कि काफी ठंडा था। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ कैसे आई, कि तभी सामने उसे एक साया दिखाई देता है। उसे देखने के बाद रिया जैसे ही अपना एक हाथ ऊपर करती है तो वो साया भी अपना हाथ उठा लेता है और फिर कुछ देर बाद गायब हो जाता है। धीरे धीरे आसमान में पिंक और ब्लू रोशनी फैलने लगती है, जिसकी वजह से रिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो बहुत मुश्किल से भागते हुए स्पेसशिप में वापस आ जाती है और अंदर आते ही उसे पास्ट का एक विजन आता है जिसमें रिया को अपने क्रू मेंबर्स दिखाई देते हैं। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस प्लेनेट पर ये लोग थे उसका नाम KOI है, जिसका निकनेम इन्होंने ऐश रख दिया था। खैर, अब रिया का विजन खत्म हो जाता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो अपनी गर्दन पर एक चिप लगा रही है, जिसे लगाते ही उसे थोड़ी राहत मिल जाती है और फिर वो नहाने चली जाती है। हम रिया की पूरी बॉडी पर खून ही खून देखते हैं, जिसे वो पानी से साफ करने की कोशिश करती है और फिर दोबारा स्पेस स्टेशन को चेक करने में लग जाती है ताकि उसे कुछ ऐसा मिल सके जो उसकी पुरानी यादों को वापस लाने में उसकी मदद कर सके। स्पेस स्टेशन की तलाशी लेते वक्त रिया को एक बुक मिलती है जिसमें स्पेस शटल के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही उसे अपनी एक पुरानी वीडियो भी मिल जाती है, जिसे देखने पर रिया को अपने बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। अभी रिया इस किताब को पढ़ ही रही थी कि तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। रिया डरकर एयरलॉक के पास जाकर छुप जाती है और जब झांक कर बाहर देखती है तो वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने स्पेस सूट पहन रखा था। रिया उस पर अटैक कर उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी वो अपना हेलमेट उतार देता है और रिया से कहता है कि मैं इस मिशन का इंचार्ज और तुम्हारा पार्टनर ब्रायन हूँ। आगे वो रिया को ये भी बताता है कि उसे रिया का मैसेज मिला था जिसमें उसने अपने लिए मदद मांगी थी और उसकी हेल्प करने के लिए ही ब्रायन यहाँ आया है। लेकिन रिया को कुछ भी याद नहीं था कि उसने कब, कैसे और किस तरह ब्रायन को मैसेज किया था। यहाँ तक कि उसे तो यह भी याद नहीं था कि वो कौन सी मुसीबत में फंसी थी। जगह जगह लाशें देखने के बाद ब्रायन उससे पूछता है कि ये सब कहीं क्लार्क ने तो नहीं किया है। इस पर रिया उसकी बात का जवाब नहीं दे पाती है। तब वो रिया को बताता है कि तुमने क्लार्क की वजह से ही मुझे मदद के लिए बुलाया था। लेकिन रिया को अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। ये देख ब्रायन उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए उसे एक बेड पर लिटा देता है और फिर एक रोबोटिक मेडिकल मशीन से रिया की पूरी बॉडी को चेक करता है। साथ ही वो रिया को अपने मिशन के बारे में भी याद दिलाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि अर्थ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, जिस वजह से लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक नया प्लेनेट ढूंढने निकले थे ताकि लोगों को वहां बसाया जा सके। हालांकि ये इनका पहला मिशन नहीं था, बल्कि इससे पहले भी ये 6 मिशन कर चुके थे, लेकिन वो सभी नाकामयाब साबित हुए थे। अब यह 7वां और आखिरी मिशन था और यही मिशन इंसानों की आखिरी उम्मीद भी थी। ब्रायन रिया को बताता है कि हम इस वक्त जिस प्लेनेट पर हैं उसका नाम है KOI। ये सुन रिया उठकर बैठ जाती है और ब्रायन से पूछती है, मैं कौन हूँ, प्लीज मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ। इस पर वो ना में जवाब देता है और रिया से कहता है कि तुम्हें एक दिन खुद ही याद आ जाएगा। इसके बाद रिया सोने के लिए चली जाती है और जब आधी रात को उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक अधमरे इंसान को देखती है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाती, वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और रिया इसे एक वहम समझकर इग्नोर कर देती है। अगली सुबह रिया और ब्रायन उठने के बाद सभी क्रू मेंबर्स की लाशों को स्पेसशिप से बाहर निकालने का फैसला करते हैं, क्योंकि इनमें से अब स्मेल आने लगी थी। ये दोनों मिलकर एक एक लाश को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं कि तभी
ब्रायन को क्लार्क का ख्याल आता है, जिसकी डेड बॉडी इन लोगों के बीच नहीं थी। ये देखकर ब्रायन को लगता है कि क्लार्क इस स्पेस स्टेशन से बाहर जा चुकी है और यह सब जो कुछ हुआ है वो भी उसी का किया धरा है। ब्रायन रिया से कहता है, तुम टेंशन मत लो, अगर वो बाहर होगी तो जैसे ही उसका ऑक्सीजन खत्म होगा उसे अंदर आना पड़ेगा। ऑक्सीजन का नाम सुनकर रिया को भी डर सताने लगता है, क्योंकि इनके स्पेस स्टेशन में बस थोड़ा सा ही ऑक्सीजन रह गया था और अगर ये जल्दी वापस नहीं गए तो इनकी भी जान जा सकती है। खैर, इसके बाद हम रिया को स्पेस स्टेशन में घूमते हुए देखते हैं, जहां उसकी नजर एक कैंची पर पड़ती है जो खून से लथपथ थी। कैंची को देखने के बाद रिया को दोबारा पुराने विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो अपने एक क्रू मेंबर को इस कैंची के जरिए बाकी साथियों को नुकसान पहुंचाते हुए देखती है। इससे पहले कि रिया आगे कुछ समझ पाती, इतने में वहां ब्रायन आ जाता है, जो रिया को बताता है कि बाहर प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा तूफान आया है। जबकि रिया उसे खुशखबरी देती है कि उसे अपने पास्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगी हैं। इसी बीच तूफान की वजह से स्पेस स्टेशन का एक पार्ट डैमेज हो जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन लेवल काफी कम रह जाता है। रिया डैमेज पार्ट को ठीक तो कर देती है, लेकिन ये लोग करीब 10 दिन का ऑक्सीजन खो देते हैं। स्पेस स्टेशन की सप्लाई को पूरा करने के लिए ब्रायन रिया से यहाँ से चलने के लिए कहता है, पर वो जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लार्क अभी भी जिंदा है और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। पर ब्रायन उससे जिद करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं यहाँ का कैप्टन हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना अच्छा नहीं होगा। ब्रायन का रवैया देखकर रिया थोड़ी सहम जाती है। उसकी दिमागी हालत सुधारने के लिए ब्रायन उसे गर्दन पर लगाने वाली छोटी छोटी चिप्स देता है, जिससे रिया को काफी अच्छा महसूस होता है। इसके बाद वो सोने चली जाती है और तब उसे ख्वाब में एक दूसरा क्रू मेंबर दिखाई देता है, जो असल में उसका हस्बैंड था। ये दोनों उस टाइम किसी और प्लेनेट पर थे। तभी रिया एक बहुत बड़ा सा होल देखती है, जिसके अंदर से लगातार एनर्जी निकल रही थी। जैसे ही वो इसके करीब जाने की कोशिश करती है, रिया का हस्बैंड उसे रोक देता है और बस इसी के साथ उसका ये ख्वाब खत्म हो जाता है। अब रिया इस होल के बारे में जानने के लिए वहां की फुटेज देखना शुरू कर देती है। वो पहले दिन की फुटेज निकालती है, जिसमें ब्रायन ने काफी सारे क्रू मेंबर्स को प्लेनेट पर छानबीन करने के लिए भेजा था, कि तभी उनकी नजर एक बड़े से होल पर जाती है, जिसके अंदर एक अजीब किस्म का लिक्विड था। दरअसल यह लिक्विड एलियन क्रीचर्स ने बनाया था। जैसे ही रिया का एक साथी इस होल में झांकने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलकर उस पर हमला कर देती है। वीडियो में ये सब देखने के बाद रिया काफी डर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ब्रायन पहले से जानता था कि यह प्लेनेट काफी खतरनाक है, पर फिर भी वो इन लोगों को यहाँ लेकर आया। यही बात जब वो ब्रायन से पूछती है, तो इस पर वो कहता है कि मैं अपना मिशन फेल होते नहीं देखना चाहता था। अब रिया को यह भी पता चल जाता है कि ब्रायन उसे जो छोटी छोटी चिप्स गर्दन पर लगाने के लिए देता है, वो असल में उसकी मेमोरी भुलाने के लिए है, ताकि उसे कुछ याद ना आए और वो सिर्फ मिशन पर फोकस करे। लेकिन अब जब रिया को काफी सारी चीजें याद आ चुकी थीं, तो वो बिना क्लार्क टी को लिए यहाँ से ना जाने का फैसला करती है। साथ ही ये जानने की भी कोशिश करती है कि उसके बाकी क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ था। ये सुनकर ब्रायन रिया की गर्दन पर दोबारा चिप लगा देता है, जिसे वो उसके जाते ही हटा देती है। और तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वो अपने पति को कैंची से मार रही थी, क्योंकि वो होल से निकलने वाली एनर्जी के वश में आ गया था और एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ, यह रिया को याद नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि शायद क्लार्क भी इस एनर्जी के कंट्रोल में आ गई होगी और उसी ने बाकी मेंबर्स को मारा होगा। यही बात जब वो ब्रायन को बताने के लिए जाती है, तो अचानक उसका सामना क्लार्क से हो जाता है, जो अब स्टेशन में वापस आ चुकी थी। रिया उससे बात किए बिना ही अब ब्रायन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। तब उसे एक जगह ब्रायन की लाश मिलती है, जिसे मरे हुए काफी वक्त बीत चुका था। यानी इतने टाइम से रिया जिस ब्रायन के साथ रह रही थी, वो कोई और था। अभी रिया ये सब सोच ही रही होती है कि क्लार्क पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। इससे पहले कि वो उसे मार देती, रिया क्लार्क के हेलमेट में पानी भर देती है, जिससे सांस घुटने की वजह से वो मारी जाती है। अब रिया रोबोटिक मेडिसिन डिवाइस की मदद से क्लार्क की बॉडी को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि उसके शरीर में तो किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं था, तो फिर वो सबको क्यों मार रही थी? यही सवाल रिया के जहन में घूम रहा था। खैर, अब वो क्लार्क की बॉडी को प्लेनेट पर छोड़ने के बाद यहाँ से निकलने का फैसला करती है, लेकिन उसका स्पेस स्टेशन काम नहीं करता, जिसे ठीक करने के लिए वो अपनी गर्दन पर 2 चिप्स लगाती है और फिर ब्रायन की बॉडी को चेक करने लगती है। तब रिया को पता चलता है कि ब्रायन 2 दिन पहले ही मर चुका था और उसकी मौत सिर पर वार करने से हुई थी। इसी बीच स्पेस स्टेशन में अलार्म बजना शुरू हो जाता है और रिया को किसी के अंदर आने की आहट महसूस होती है, लेकिन वो कौन था यह देखने के लिए जब रिया बाहर जाती है, तो उसे सामने ब्रायन नजर आता है, जो जिंदा था, जबकि रिया ने कुछ वक्त पहले ही उसकी लाश को बाहर देखा था। इस वजह से वो काफी डर जाती है। तब ब्रायन उसे समझाते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारी सोच का एक हिस्सा हूँ। पर रिया को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती है। यह देखकर ब्रायन अपनी 2 उंगलियां रिया के जख्म के अंदर डाल देता है, जिसके बाद
सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है और हमें वो दिन दिखाया जाता है जब स्पेसशिप इस प्लेनेट पर लैंड हुआ था। स्पेसशिप के लैंड होने के बाद जब कई सारे क्रू मेंबर्स प्लेनेट की छानबीन कर रहे होते हैं तब उन्हें एक होल दिखाई देता है जिसमें से एक एनर्जी निकलकर इनके एक साथी को मार देती है। ये हादसा सभी क्रू मेंबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, इसलिए ये फौरन अपने स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन यह किसी भी कीमत पर अपने मिशन को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए यही रुकने का फैसला करते हैं। अब साइंटिस्ट इस प्लेनेट की रिसर्च में लग जाते हैं और तब उन्हें एक छोटा सा पैरासाइट मिलता है जो एक जिंदा जानवर था, लेकिन इसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज भी थी, यानी ये एक जानवर की तरह भी बिहेव कर रहा था और एक रोबोटिक मशीन की तरह भी। साइंटिस्ट इस पैरासाइट के जरिए ही पता लगाने वाले थे कि इंसान यहाँ जिंदा रह सकते हैं या नहीं, इसलिए वो अब इस पैरासाइट का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर एक ट्रे पर रख देते हैं, यह देखने के लिए कि यह अपने आप ग्रो करेगा या नहीं। लेकिन यह पैरासाइट उनकी सोच से भी तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे रिया का हस्बैंड देख लेता है और वो यह बात रिया को बताने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी वो पैरासाइट बड़ा होकर उसकी नाक के अंदर चला जाता है और उसके दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वो पीछे से रिया के ऊपर अटैक कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर रिया अपनी जान बचाने के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है और वो पैरासाइट उसके हस्बैंड की बॉडी से निकलकर एक दूसरे क्रू मेंबर के अंदर चला जाता है और उसके दिमाग पर कंट्रोल करने लगता है। अपना दिमागी संतुलन खोने के बाद ये क्रू मेंबर भी रिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर क्लार्क आकर उसे बचा लेती है। इतने में यहाँ ब्रायन भी आ जाता है, जिसे यह मॉन्स्टर जैसा इंसान सिर पर रॉड से वार कर मौत की नींद सुला देता है। इससे पहले कि यह मॉन्स्टर क्लार्क को मार पाता, रिया उसे बाहर भेज देती है, लेकिन यह मॉन्स्टर रिया को पजेस कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रिया होश में आ जाती है और उसे ही मौत की नींद सुला देती है। पर इस शख्स के अंदर छुपा मॉन्स्टर बाहर निकलकर रिया को अपने कंट्रोल में कर लेता है और यहाँ खुलासा होता है क्लार्क नहीं बल्कि रिया इन्फेक्टेड थी। ये पैरासाइट रिया के माइंड को कंट्रोल कर उसे बताता है कि जिस तरह इंसानों ने पृथ्वी को तबाह किया, अब वो इस प्लेनेट को भी बर्बाद कर देंगे, इसलिए इंसानों का मरना सही है। इन पैरासाइट्स का मिशन इंसानों को खत्म कर रिया के थ्रू पृथ्वी पर जाना था और अपने प्लेनेट को महफूज रखना था। ये पैरासाइट दुनिया के लिए तबाही थे, इसलिए रिया रोबोटिक सर्जरी की मदद से इसे अपने दिमाग से बाहर निकाल देती है। पर यह पैरासाइट अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ब्रायन की बॉडी में जाकर उसे मॉन्स्टर का रूप देता है और फिर ब्रायन रिया पर अटैक कर देता है। रिया इसका चाह कर भी मुकाबला नहीं कर पाती। तभी रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फायर गन से मॉन्स्टर को जलाकर मार देती है। इसके बाद रिया स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की तरफ जाने लगती है, पर इस बात से अनजान होती है कि एलियंस भी इसके स्पेस स्टेशन के साथ पृथ्वी पर जा रहे हैं और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है।